हेलो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है अध्ययन का वो है शिशुनाग वंश। इससे पहले हमने हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन पर अध्ययन कर लिया था और आज हम शिशुनाग वंश के अंतर्गत शिशुनाग और काकवर्ण के संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। शिशुनाग वंश जिसका कि जो शासन काल है पूरे वंश का वो 472 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक माना जाता है। शिशुनाग के नाम पर ही इस वंश का जो नाम है वो शिशुनाग पड़ा था। अगर हम शिशुनाग की बात करें तो इसका जो शासन काल है वो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और शिशुनाग नाग जो दासक था उसका प्रधान सेनापति था और नाग दासक का सेना के ऊपर की जो नाग दासक की जो सेना थी उसके ऊपर शिशुनाग का पूरा अधिकार था। शिशुनाग के काल की एक जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो थी कि उसके द्वारा अवंती के जो प्रगोद वंश था उसके ऊपर एक शानदार विजय प्राप्त की गई थी। अवंती विजय के संदर्भ में पुराणों में हमें उल्लेख मिलता है कि अवंती का जो राजा था प्रगोद, उसके पुत्रों के द्वारा 138 वर्ष तक शासन किया गया, तो उन सबको मारकर शिशुनाग राजा बना था। और शिशुनाग ने जिस प्रगोद वंशीय अवंती नरेश को पराजित किया था वो संभवतः अवंती वर्धन था। अवंती विजय के पश्चात मगध साम्राज्य उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अवंती विजय से मगध का वत्स राज्य पर भी अधिकार स्थापित हो गया क्योंकि वत्स जनपद अवंती के ही अधीन था। मगध राज्य उत्तरी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य बन गया और उसके अधीन बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का जो विशाल भू क्षेत्र है वो आ गया था। शिशुनाग ने के समय की जो दूसरी मुख्य जो घटना है वो है कि शिशुनाग ने पुनः गिरिव्रज को मगध की राजधानी बना दिया था। साथ में ही उसके द्वारा वैशाली नगर को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया जो कि बाद में चलकर मगध की मुख्य राजधानी बन गई थी। तो इस तरह से ये दो मुख्य घटनाएं शिशुनाग के समय की प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर शिशुनाग के द्वारा 18 वर्ष तक शासन किया गया। शिशुनाग के बाद कालाशोक या काकवर्ण 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर बैठा। और चूंकि जो कालाशोक था उसका जो कलर था वो काले रंग का था, इसलिए इसको काकवर्ण या कालाशोक कहा गया। कालाशोक के समय की दो मुख्य घटनाएं हैं जिनके कारण काकवर्ण का जो शासन है वो इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रथम तो ये कि उसके तत्वावधान में वैशाली के बालिकराम विहार में बौद्ध धर्म की दूसरी संगति का आयोजन हुआ था और जो कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में की गई थी। और इस संगति के बाद ही बौद्ध जो संघ है वो उसमें विभाजन हो गया और वह दो संप्रदायों में बट गया था, एक स्थविर और दूसरा महासंघिक। कालांतर में ये जो संप्रदाय हैं ये हीनयान और महायान के रूप में आगे जाके विकसित हुए। और कालाशोक या काकवर्ण के काल की जो दूसरी मुख्य घटना है कि इसके द्वारा मगध की राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया गया और इस तरह से उसने मगध को की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। अगर हम शासन काल की बात करें कि कालाशोक ने कितने वर्ष तक राज्य किया, तो कालाशोक के द्वारा लगभग 28 वर्ष तक राज्य किया गया था। कालाशोक के जो उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके जो 10 पुत्र थे, उनके द्वारा 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया गया और जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक राज्य किया। इन 10 राजाओं के नामों का हमें में से सिर्फ हमें नंदी जो वर्धन है उसका नाम की हमें पुराणों में सूचना प्राप्त होती है। और इसके बाद मगध में जो शिशुनाग वंश है उसका अंत हो जाता है और उसके बाद मगध में नंद वंश का शासन आरंभ होता है।